जय ज्वाला देवी, जय अग्नि देवता। मानव समाज धर्म का अर्थ क्या है? आप किसी भी धर्म को माने, हमारे ऋषि परंपरा में धर्म का अर्थ बतलाया गया है। आप जिस मकान में रहते हैं या जहां आपका दुकान है या जहां आपका कारखाना फैक्ट्री है, उस जमीन को पहचानना ही धर्म है, क्योंकि जमीन से ही आपका शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से आपका शरीर है। पंच तत्व में एक तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थात जमीन का तत्व। आपके मकान का जमीन जैसा होगा आपका शरीर वैसा ही बनेगा। पंच तत्व। और जिसको पंच तत्व के बारे में ही नहीं मालूम, वह जितना भी धर्म कर ले, कोई पुण्य, कोई पावर, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले आपको जमीन के बारे में जानकारी लेना होगा। जमीन में मुख्यतः 12 प्रकार की जमीन है। इसके अलावा भी बहुत जमीन है, लेकिन घर गृहस्थी, मानव, महिलाएं, आपको 12 प्रकार जमीन बहुत ही आसानी से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। एक जमीन ऐसा है जिसे कहा गया धनहीन श्रापित जमीन। उस जमीन में कभी भी धन लक्ष्मी का प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा जमीन है नागतंत्र नागफांस जमीन। ये नागतंत्र नागफांस होते क्या है? किसी जमाने में हर घर, हर व्यक्ति के पास गोल्ड का कॉइन होते थे, सिल्वर का कॉइन होते थे। उस जमाने में बैंक नहीं होते थे। चोरों का संख्या, डकैतों का संख्या बहुत ज़्यादा था। तो उस जमाने के लोग अपने गोल्ड, सिल्वर को जमीन के नीचे दबा देते थे और वहाँ नागतंत्र नागफांस छोड़ देते थे। यह बहुत ही खतरनाक जमीन है। और नागतंत्र नागफांस का कनेक्ट रहता पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के अंदर। इसलिए हमने कई बार कहा, पहाड़ के नज़दीक 20 किलोमीटर जितने भी परिवार रहते हो, बहुत संभल के रहें। बहुत डेंजरियस क्षेत्र है वह। और इसके बाद आते हैं गुणी गारिडी तांत्रिक जमीन, अर्थात ऐसा जमीन जहाँ की किसी जमाने में लोगों ने गुणी गारिडी, तंत्र विद्या, काला जादू मिट्टी में खेला है। और इसके बाद एक जमीन आते हैं अल्प आयु अकाल मृत्यु, माने वह जमीन में रहने वाला व्यक्ति अल्प आयु या अकाल मृत्यु से मर जाता है। भगवान ने किसी के मस्तक पे कुछ नहीं लिखा कौन कितना वर्ष जीवित रहेगा, वह सब जमीन का खेल है। क्योंकि पंच तत्व का जो शरीर है आपका, उसमें 20% जमीन तत्व, पृथ्वी तत्व है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 90% माता बहनों को तो ये भी नहीं मालूम कि पंच तत्व क्या होता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। जो पृथ्वी तत्व ये मिट्टी को कहा गया है 20%। और एक जमीन होता है, वहाँ सिर्फ कलह ही होते रहेंगे, चाहे पति पत्नी के अंदर हो, सास बहू के अंदर हो, कलह कभी मिटने वाला नहीं है। और एक जमीन रहता विवाह बंधन, अर्थात उस जमीन में रहने वाले का विवाह अपने आप मैरिज बंधन हो जाता है, हो नहीं पाता। और एक जमीन होता है संतान बंधन, अर्थात उस जमीन के बहुओं को बेटा या बेटी नहीं होते। और एक जमीन होता है स्मशान भूमि, अर्थात आज आप शहर में रहते हैं, किसी ज़माने में वह शहर एक गांव हुआ करता था। तो उस गांव के लोग जहां मर्जी वहाँ मृत बॉडी, आत्मा, मृत बॉडी, शरीर को जला देते थे। तो एक बार जिसके ज़मीन में किसी बॉडी को जला दिया गया तो वह अपने आप स्मशान भूमि हो जाता है।
और इसके बाद आते कब्रिस्तान जमीन। जैसे आज आप सुन रहे हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, वैसा हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी हजारों वर्षों तक जो व्यक्ति मर जाता था तो उसको जलाते नहीं थे, जगह जगह पे दबा देते थे। तो कब्रिस्तान जमीन वह बहुत डेंजरस जमीन रहता है। आज 2026 में भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनेक समाज में कोई अगर मर जाता है तो अपने गांव के नज़दीक या शहर के नज़दीक किसी भी ज़मीन में दबा देते थे, दबा देते हैं आज भी 2026 में। तो इससे क्या होगा, समय के साथ वहाँ किसी ना किसी व्यक्ति का मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना बनेगा। तो जिस इंसान के शरीर को वहाँ दबाया गया है उसका आत्मा वही रहेगा और परेशान करेगा, उसको कोई निकाल भी नहीं सकता, हटा भी नहीं सकता। और एक ज़मीन होता है व्यवसाय, बिजनेस बंधन। उस ज़मीन में रहने वाले आप जितना भी बिजनेस कीजिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक ज़मीन होता है नौकरी बंधन। आप वैसे ज़मीन में रहते हैं, चाहे खुद का मकान हो, किराए का हो, जैसा भी हो, तो आप जितना भी नौकरी करें जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाग्य और धन बंधन, ऐसे ज़मीन में रहने वाला का दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करूं क्या नहीं। धन बहुत मुश्किल से, पैसा बहुत मुश्किल से आ भी जाए तो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। कोई अगर सोचे कि हम मेहनत करके धनवान बनेंगे, कभी नहीं बन पाओगे। जितने भी लोग भारत में मेहनत कर रहे हैं उनके घर में जाकर आप देखिए, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक ज़मीन होता है नज़रबंद, नज़रबंद ज़मीन। उस ज़मीन में रहने वाला व्यक्ति पिता माता को नहीं पहचानेगा, पति को नहीं पहचानेगा, पत्नी को नहीं, बेटा किसी का नहीं मानेगा। तो यह सब ज़मीन बहुत डेंजरस ज़मीन है। और ऐसे ज़मीन 90% है। ऐसे ज़मीनों में आपका दुकान बना है, मकान बना है, आपका कारखाना बना है। वर्ल्ड का कोई भी पंडित, साधु, संत, मौला, मौलवी यह ज़मीन को सही नहीं कर पाएगा। जैसे हमने पहले ऊपर बताया हमारे प्रवचन में, श्रापित ज़मीन, जैसे गौमाता को श्राप लगा हुआ है, आज तक वर्ल्ड का कोई संत गौमाता को ठीक नहीं कर सकता, श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, वैसा ज़मीन है। तो ऐसे ज़मीन में आपका दुकान, मकान, कारखाना है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपका शरीर आलसपन, आप चाहते हुए भी धर्म कर्म के पथ पे नहीं चल सकते। धर्म कर्म का अर्थ क्या है कि आपको स्वयं अपना ज़मीन को सही करना है। जैसे आपका मकान बन रहा था तो आपके ही रिश्तेदारों ने, आपके रिश्तेदार को सहन नहीं हुआ आपका मकान देख के, तो उन्होंने कुंवारी हड्डी ला के दबा दिया है आपके मकान में। तो मकान प्रवेश करने के बाद से आज तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और एक आजकल चलन है 25% घरों में बेटी ससुराल जाती है, ससुराल में अनबन हो जाता है, फिर कभी अपने मायके में अगर आ जाए तो सीधा किसी न किसी तांत्रिक के पास आपकी बहू पहुंच जाती है मायके वालों को लेके, और वो तांत्रिक से कुछ सामान लाके फिर वापस ससुराल आके ससुराल जिस घर में वह बहू रहती है मिट्टी में दबा देती है। तो यह भी 25% हुआ है। और एक ज़मीन ऐसा भी है, आज 2026 में भी भारत के 25% लोग अपने घर में भूत प्रेत का पूजन करते हैं। समय के साथ वह घर को बेच देंगे, नया व्यक्ति वहाँ पे घर बनाएगा तो वह भूत प्रेत के ऊपर ही घर बनेगा, वह परेशानी करेंगे। और भारत में किसी ज़माने में सिर्फ भूत प्रेतों का ही मंदिर हुआ करता था। आज 2026 में भी आप हिंदू सनातन धर्म का मंदिर देखिए, उससे लाखों गुना ज़्यादा भूत प्रेतों का मंदिर है।
समय के साथ जमीनों का कीमत बढ़ गया, भूत प्रेतों का मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ अपार्टमेंट बन गया, लॉज बन गया, होटल बन गया, फार्म हाउस बन गया, उस जमीन पे कारखाना बन गए। तो उस जमीन पे जो भूत प्रेतों का पूजन होता था वह परेशान कर रहे हैं आपको। तो ऐसे सब जमीनों के कारण आप दुख भोग रहे हैं। और ऐसे जमीनों को वर्ल्ड तो छोड़िए, स्वयं इंद्र देवता भी अगर स्वर्ग से उतर के आ जाए धरती पे तो ये जमीन को ठीक नहीं कर सकते। आपका जमीन, आपका मकान, चाहे किराए का हो, खुद का हो, सरकारी, आपको ही ठीक करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मंदिर में बैठे देवी देवता सब ठीक कर देंगे, कोई देवी देवता कुछ ठीक नहीं करेंगे, सब रिचार्जेबल हैं। भारत जब पराधीन नहीं हुआ था तब भी भारत भूमि में देवी देवताओं के मंदिर थे, और देवी देवताओं के मंदिर रहते हुए भी भारत पराधीन हुआ। और भारत पराधीन सैकड़ों वर्षों तक रहा, तब भी सब देवी देवताओं के मंदिर थे, तब भी ये प्रवचन कथा वाले सब थे, फिर भी तो स्वाधीन नहीं हो सका। फॉल्ट हमारे देवी देवताओं के अंदर नहीं है। हमें आपको जो सिस्टम बतलाया गया मंदिर के पूजन का या घर के पूजन का, वह सिस्टम बतलाने वाले इंसान ही गलत हैं। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ कोर्स करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 में मेरे आत्मा में सिद्ध है। मैं ये जमीनों के बारे में विद्या सिद्ध करके ही मैं प्रवचन देता हूँ। और जितने ये टीवी में आते हैं ये प्रवचनकार, इनको कोई सिद्धि नहीं है। इनका तो मकसद एक ही है जीवन का कि महिलाओं को गुलाम बना के रखो, महिलाओं से उपवास करवाओ, व्रत करवाओ, जबकि कोई भी महिलाएं उपवास व्रत तो करना ही नहीं चाहिए। भारत और विश्व के 90% पहाड़ों के अंदर राक्षसी शक्तियाँ, अघोरी, मृत तांत्रिक सब रहते हैं पहाड़ों के अंदर, 90% पहाड़ों के अंदर। मेरा जन्म 1971 में हुआ। जिस पुराने मकान में मेरा जन्म हुआ था वह नाग फांस जमीन था, नागतंत्र, इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ रहते थे। सर्वप्रथम उनको मैंने देखा, नाग नागिन को, 2001 में। फिर हम 2012 में नए घर में आ गए। और पुराने घर में हम भाई लोग बहुत पैसा कमाते थे, कभी 1 रुपया टिकता नहीं था। बहुत परेशानी का जीवन हम जिए हैं। आज आप चाहे किसी भी धर्म का वेद शास्त्र देखिए, सब ये छपी छपाई है, काल्पनिक है। आपके जीवन में जैसा भी संकट समस्या हो, धन का हो, चाहे घर में कलह होता हो, या बीमारी हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटा बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, सास बहू में लाठम लठ बाजरा क्या, या आपका बेटा कोई शराबी बन गया, या बेटा कहना नहीं मानता, या पति पत्नी कलह, जैसा भी यह सब मिट्टी का खेल है। विश्व भूमि मिट्टी के मालिक हैं माँ कालिका देवी, माँ कालिका देवी। और महिलाओं को बतलाना चाहता हूँ, सबसे आसान अगर किसी का पूजन है तो माँ कालिका देवी। माँ कालिका का पूजन का अर्थ क्या है? पहले इस जो मिट्टी है, इस मिट्टी से आपके परिवार को रक्षा सुरक्षा करेंगे माँ कालिका देवी। आप माँ कालिका देवी मंदिर में जाइए, बार बार जाइए, और वहाँ अखंड दीपक जलता हो, चाहे घी का हो चाहे सरसों तेल का, वहाँ दीजिए और नींबू दीजिए साथ में, और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ हमारे परिवार का रक्षा कीजिए, लक्ष्मी रूपेण हमारे घर में चलिए।
कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। और आपके घर में 5 मेंबर हो चाहे 10-15 मेंबर हो, जन्म कुंडली के अधिष्ठात्री देवी, जन्म कुंडली अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका देवी हैं। किसी भी शनिवार को जब आपके पास पैसा हो जाए, सबके नाम से एक शनिवार को 3-4 घंटा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन करवा लीजिएगा। और जब भी आपके जीवन में खुशी का माहौल हो, खुशी का दिन हो, तो महाकालिका देवी में अपने परिवार के लिए अर्थात अपने घर के मेंबर के लिए अखंड दीपक जला दीजिए, वर्षों तक जलता रहे। हर महीना 10 लीटर ही सरसों तेल लगते हैं। जैसे मेरे नाम से पिछले 25 वर्षों से एक सरसों तेल का अखंड दीपक जल रहे हैं। अखंड दीपक को कहा गया ज्वाला देवी, अखंड दीपक को कहा गया अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कहा गया। अपना जन्म कुंडली गलती से भी किसी को ना दिखाएं। आपके जमीन में सब कुछ गड़बड़ी है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के मुकुट अखंड दीपक है। और कहीं भी हवन यज्ञ होता हो उसमें पैसा खर्चा कीजिए। मंदिर जाते हो नींबू चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए। श्रद्धा भक्ति से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। आज 99% महिलाएं आप अपने घर में जितना भी पूजन कर रही, पूजन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मिट्टी में गड़बड़ी है। पहले महाकालिका देवी मंदिर बार बार जाइए। और हमेशा घर के ऑल फैमिली मेंबर्स गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। ओम भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। पहले अखंड दीपक से जुड़ जाइए और संभव हो तो घर में भी जलाइए सरसों तेल का अखंड दीपक। गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ये जितना हमने मिट्टी बताया ये बहुत खतरनाक मिट्टी है। इस मिट्टी के खतरनाक को ब्लास्ट करने का ताकत है गायत्री महामंत्र हवन से। तो महिलाएं घंटों घंटों पूजन मत कीजिए, गायत्री महामंत्र का घर में हवन कीजिए हर रोज 10 मिनट। हवन में सामग्री लकड़ी, काठो, लकड़ी को आग लगा दीजिए, थोड़ा सरसों तेल डाल के। सूखी लकड़ी तुरंत आग पकड़ ले। और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों हाथ में लीजिए। अग्नि जलने के बाद ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा 10 मिनट हवन कीजिए। और नींबू जो है काट के नींबू उसमें डाल दीजिए। हर रोज कीजिए। 1 वर्ष लगेंगे आपके घर के मिट्टी सही होने में। और हवन होने के बाद हवन का अग्नि तेज सेक दीजिए। मिट्टी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और जितने भी फैक्ट्री हैं, चाहे कोई भी मिल हो, चाहे राइस मिल हो, ऑयल मिल हो, कॉटन मिल हो, या कोई भी फैक्ट्री हो, हमने अपने जीवन में बहुत फैक्ट्री, पहले मैं जाता था शैल वास्तु मिट्टी देखने, तो 99% फैक्ट्री स्मशान भूमि में, कब्रिस्तान भूमि में बना हुआ है। तो हम हर फैक्ट्री वालों को कहेंगे श्रद्धा भक्ति छोड़ दीजिए। अपने फैक्ट्री में एक सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। और महाकालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक जल रहा हो उसमें शामिल हो जाइए, या अपना एक अखंड दीपक सरसों तेल का वहाँ जलवा लीजिए। और फैक्ट्री में किसी भी स्टाफ को बोलिए, माँ के गर्भ से हर व्यक्ति पंडित है। पंडित एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं होता। मैं जैसे अग्रवाल, सुनील मित्तल, मैं पंडित बन गया। तो किसी भी स्टाफ को बोल दीजिए हर रोज शाम को आधा घंटा हवन कर दे गायत्री का। जो हवन किया वही पंडित। नाग तंत्र, नाग फांस बहुत डेंजरियस होता है। इसीलिए हमारे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में मार्कंडेय ऋषि जी ने लाखों वर्ष पहले ही लिख दिया था कि नाग फांस, नाग तंत्र, इच्छाधारी नाग और नागिन से बचने के लिए रक्षांश यत्रोग्र विशाच नागा यत्र रौदसु बलानि यत्र दावा नलो यत्र तथा दिमत तत्र स्थातुम परिपास्य विश्वम। हम पुराने घर में रहते थे,
तो वहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन निकलते थे मुझे मारने के लिए। तो ये जो मंत्र मैंने कहा, यह मंत्र मैं अम्बा मंदिर में 6 वर्ष था तो अखंड दीपक के माध्यम से अम्बा माँ सिद्धि दे दी। और जितने भी महिला पुरुष आप मंदिर जाती हैं या जाते हैं, मंदिर के कोई देवी देवता किसी को डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं दे सकते। मंदिर में अखंड दीपक जल रहा है, चाहे कोई भी मंदिर हो, जितना बड़ा भी तीर्थ हो। आज जो तीर्थ है, भारत पराधीन के समय भी वह तीर्थ था, तब भी वहां से पावर नहीं निकला। हमें काल्पनिक कथा सुना रहे हैं कुछ भगवा वस्त्रधारी। कोई भी देवी देवता हो, आप अखंड दीपक जलता कोई भी मंदिर जाए और अखंड दीपक में कुछ दीजिए। आज जीवन में हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को सुख शांति धन चाहिए, हर किसी को शरीर मजबूत चाहिए। तो उसके लिए आपका मिट्टी को ठीक करना पड़ेगा। और महाकालिका देवी मंदिर है। महाकालिका देवी मंदिर ये 10 महाविद्या की देवी हैं। इसमें लक्ष्मी भी देवी हैं और मातंग की सरस्वती भी देवी हैं, कमला लक्ष्मी देवी हैं। वहाँ जितना भी हवन होता हो, यज्ञ होता हो, सामग्री देते रहिए। ये पृथ्वी जमीन के मालिक माँ कालिका, जन्म कुंडली के अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका, आपके पितृ देवता। हर रात को जाते हैं माँ कालिका देवी मंदिर। माँ हमें शक्ति दो, माँ कालिका देवी नहीं दे सकती। कल आप ले जाके घी या सरसों तेल दीजिए माँ काली मंदिर में। माँ समय के साथ आपके पितृ देवता को शक्ति प्रदान करेंगी। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। मैंने मेरे जीवन में भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को बहुत मारे हैं। आज महिलाएं आप जो टीवी सुन के सोच रहे हैं कि कोई भगवान हमारा रक्षा कर दे, कोई पितृ कुल देवता, कोई रक्षा किसी का नहीं करते। इतने खतरनाक मायावी शक्तियां हैं, रात को आके किसी के शरीर में भी सो जाएं। सबका मन करता है किसी न किसी के साथ सोने के लिए। मेरे जैसा तो हर इंसान या हर मायावी शक्ति संन्यास धारण नहीं कर सकता। शादी बेटा बेटियों का होता है, मायावी शक्ति घुस जाते हैं, शादी के फेरे में बंध जाते हैं और जीवन भर मस्त आपका मेहनत मौज करे मायावी शक्ति। इसलिए हमने कहा हर बेटा बेटी गायत्री महामंत्र हर रोज मिनिमम 1 घंटा 60 मिनट, तो शादी के फेरे में कम से कम आपके शरीर में मायावी शक्ति घुस न सकें। और अखंड दीपक हवन आपके गांव शहर में माँ कालिका देवी मंदिर है, जुड़ जाइए। और नहीं है तो जीवन में एक बार आप चंडी पाठ जरूर करवाएं। यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कीजिएगा। किसी भी शनिवार को चंडी पाठ करवा दूंगा। गुरु दीक्षा आपको लेना है, डायरेक्ट माँ कालिका से गुरु दीक्षा लीजिए। 1 वर्ष में कायाकल्प बदल जाएगा माँ कालिका अखंड दीपक से। आज ही हमने कहा है, बूंदी कोटा राजस्थान के हमारे एक भाई जी मेरे बहुत ही खास परिचित हैं कि आपको 2 तारीख को माँ कालिका मंदिर से डायरेक्ट गुरु दीक्षा करवा दूंगा। माँ कालिका देवी मंदिर में उनका नाम उच्चारण करके माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ यह आज से आपसे डायरेक्ट गुरु दीक्षा ले रहे हैं। यह पृथ्वी इतना आसान नहीं है। 84 लाख योनि भूत प्रेत राक्षस बहुत उपद्रव है। आपके घर का अनाज रात को भूत प्रेत चोरी करके ले जाएंगे। आपका घर बंधन भी काम नहीं देगा। जैसे हमारे पुराने घर में रात को भूत प्रेत आते थे, अनाज चोरी करके ले जाते थे। जितना भी पैसा हम कमाते थे नहीं रहता था। फिर मैंने हवन विभूति हर अनाज में डाला और पुराने घर में बहुत हवन मैंने किए हैं।
कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है मित्रों, किसी के जाल में ना पड़े, तांत्रिक मांत्रिक मोला मौलवी के चक्कर से दूर रहें। एक बार तांत्रिक मांत्रिक मोला मौलवी ये कथावाचक प्रवचन के चक्कर में अगर घुस गए तो आप सोच लीजिएगा आपके घर का बर्बादी का कारण आप हैं। और कोई तीर्थ जाने का जरूरत नहीं है मित्रों। आप सोच रहे हो तीर्थ से आशीर्वाद मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपका जमीन खतरनाक है। उसे आप हवन से ही कीजिए। और जितने भी फैक्ट्री वाले नुकसानी में हो, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। 1 वर्ष में आपका फैक्ट्री प्रॉफिटेबल करवा कर दिखा दूंगा। 1 पैसा चार्ज नहीं लूंगा 1 ईयर्स में। और जो कार्य में डूब गया है, घर में कलह है, बीमारी, बच्चे नहीं पढ़ते, शादी के बाद बेटा बेटी नहीं हो रहे, अच्छे घर में रिश्ता हो, अच्छी बहू घर में आए, अच्छी बहू घर में आए, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 30 संपुट में से 1 संपुट देखिएगा। पात्नीम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलब्ध भवाम। इसका अर्थ, हे देवी, हमारे घर में ऐसी बहू आए जो कि हमारे कुल का उद्धार करे। सब खेल मंत्रों का है, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र से दुर्गा सप्तशती। अर्गड़ा का अर्थ क्या है? जैसे पुराने जमाने में लोग बोलते थे दरवाजा बंद कर दो और अर्गड़ा डाल दो। जैसे हम ओडिया राज्य भाषा में बोलते हैं गेड़ा पकई दियो, वैसा अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र का अर्थ क्या है? कि आपका हर दरवाजा बंद हो गया है तो वह मंत्र आपके हर दरवाजा को खोलेंगे। उसको कहा जाता है अर्गड़ा स्तोत्र मंत्रस्य मूर्त संजीविनी मंत्रस्य अथ देव्या कवचम सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचम न अर्गड़ा स्तोत्रम किलकं न रासकं न सुखं नापि ध्यानं च निनासं च पाठनं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् अति गुह्यतरं देवी देवानां विदुर्लभं गोपने प्रचने सुंदर पार्वती मारण मोहन बसवेश्वर। सब सिस्टम से करवा दूंगा। अग्रवाल का बेटा पंडित बना है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। मैंने इसी हाथों से देवी भवानी ज्वाला देवी से शक्ति प्राप्त करके महाकालिका देवी से भूत प्रेत को कचड़ कचड़ के मारे हैं। पंडित जी, संस्कृत पढ़ देने से कोई पंडित नहीं होता। संस्कृत तो जहां प्रिंटिंग प्रेस हैं वहां के कारीगर भी संस्कृत पढ़ते हैं। पंडित जी, संस्कृत पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। गुप्त रहस्य बतलाइए लोगों को। ईमानदारी का रोटी खाइए। मैं ईमानदारी का रोटी खाता हूं, ईमानदारी का रोटी खाता हूं। हम तो हर मानव को कहेंगे अखंड दीपक से जुड़िए और जीवन में, पूरे जीवन में एक बार मेरे माध्यम से मां काली के दरबार में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 700 श्लोक का मेरे माध्यम से हवन करवाइए। और मेरे जन्मभूमि वाले जितने भी हो, मां काली के चरण शरण में चले जाइए। कोई उपवास व्रत चोला पचोला ठाई अठाई बठाई फटाई कुछ काम नहीं देगा। मेरा जन्मभूमि का मिट्टी को मैं अच्छे से पहचानता हूं। मुझे स्पेशली इस गांव में जन्म दिया है और जन्म भी कैसे जगह पे जहां इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। इच्छाधारी नाग नागिन है, वो संभोग भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे और तो बहुत कुछ राज रहस्य है। उपवास व्रत हमारे किसी ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा। और महिलाएं, ये पंडित जितने भी आपको पर्व बतला रहे हैं, कोई पर्व मत कीजिए, कोई भी पर्व मत कीजिए। पंडित रहते ही भारत पराधीन हुआ है। और कोई मंदिर में मिठाई सिठाई मत चढ़ाइए, पैसा बर्बाद मत कीजिए। ओनली अखंड दीपक, हवन, यज्ञ,
मंत्र हमारे अपने आप सिद्ध हैं। कोई तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ भटक रहे हो, आपके घर का जमीन मिट्टी गृहीत्व हम हूं। दुर्गा सप्तशत चंडी पाठ पंडित जी, ये शेर के आत्मा में सिद्ध है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। ये मंत्र जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता, पहाड़ के अंदर राक्षस शक्ति को देख सकते हो। दुर्गे स्मृता हर्षि विति में शेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हरिणिका तदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चीता सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। पूर्व जन्म के सभी पाप को नष्ट करने के लिए हिन स्थित जान से सुने ना पूरी आज सा एक एक अक्षर बतला दूंगा। जितने भी वर्ल्ड के अंदर दुर्गा सप्तशत चंडी पाठ कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। किसी के झांसे में मत पड़े। ये पर्ची वाले बाबा जितने भारत में निकले हैं, पर्ची निकाल के दिखाइए पहाड़ों के अंदर, किस पहाड़ के अंदर कौन से राक्षस शक्ति है, निकाल के दिखाइए पर्ची के नाम से। पर्ची वाले ये पंडित के बच्चे हैं। पंडित का बच्चा कभी नहीं होता सच्चा। आज जितने भी महिलाएं माता पुरुष हर रोज आप मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा मंदिरों से। मंदिर में अखंड दीपक हवन अग्नि अपने घर में। मेरे से जिसको जुड़ना है, ये वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर है। जिनके घर पहले से बेटी हुई है, जिनको बेटा चाहिए, 1 ईयर्स के अंदर बेटा होगा, तेजस्वी बेटा होगा, विद्वान बेटा होगा, ये व्हाट्सअप के नीचे, ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। A to Z प्रॉब्लम सॉल्व बारीकी से बता दूंगा। टाइम लगेगा, प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। कुछ व्यक्ति पहले मेरे से जुड़े हुए थे, गुरुजी कुछ नहीं मिल रहा है, गुरुजी कुछ नहीं मिल रहा है। ये गुरुजी का जन्म इच्छाधारी नाग नागिन जमीन में हुआ है। वहाँ 50 वर्ष तक हम लोग रहे, 50 वर्ष तक दुख भोगे हैं। फिर भी हमने इंतजार किया कि भवानी अखंड दीपक ज्वाला देवी महाकालिका देवी सब कुछ देंगी। सब कुछ मिला, जल्दबाजी से कुछ नहीं मिलता। आज जितने भी लोग पिंड दान दे रहे हो पितृ के नाम से, स्वधा स्वधा स्वधा, आपका सब फेल है। पितृ को मोक्ष और मुक्ति माँ कालिका देवी और गायत्री के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। झकास मोगेम्बो खुश हुआ, हर एक अक्षर बता दूंगा। मेरा तो जन्म स्पेशली इस धरती पे हुआ कि बतलाओ सत्य। मेरे से जिसको जुड़ना है, मेरा कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। धीरज रखना पड़ेगा, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। आपके पैसा को, आपके मौनी को, आपके सुख शांति धंधा ने आयु आरोग्य को किसी ने बंधन करवा दिया। आपके रिश्तेदारों ने ही करवाया होगा। आपके रिश्तेदार, बाहरी आदमी ने, आपके रिश्तेदारों ने। वो कैसे खुले? पहले महाकालिका देवी अखंड दीपक, गायत्री का जाप कीजिए, गायत्री का हवन कीजिए, शिव मंदिर में जाइए, अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल दीजिए, घी दीजिए, शिव मंदिर में नींबू चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए, खुल जाएगा। टाइम लगेगा। घर में हवन रोज कीजिए, टाइम लगेगा। और ये प्रवचन सुन के, चातुर्मास जोड़ के, उपवास करने कुछ नहीं मिलेगा। मेरे कई रिश्तेदार हैं, प्रवचन सुनने जाएंगे, चातुर्मास व्याख्यान। मेरे रिश्तेदार, आप जिस मकान में रहते हो, आपका जमीन नागतंत्र से बंधन में बंधा हुआ है। भगवान भी आके नहीं खोल सकते। ये वस्त्रधारी का तो औकात क्या है?